क्या आपको लगता है कि दुनिया में सबसे महंगी चीज जो इंसानों ने बनाई है वो एक बिल्डिंग हो सकती है जिसका नाम बुर्ज खलीफा है? क्या आपको लगता है कि दुनिया में सबसे महंगी चीज एक हीरा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में सबसे महंगी चीज एक बिजनेसमैन का घर हो सकता है? ये सारे ही जवाब गलत हैं। इस दुनिया में हम इंसानों ने मिलकर जो सबसे महंगी चीज बनाई वो इस वक्त धरती पर है ही नहीं। वो धरती के चारों ओर चक्कर काट रही है। उसका नाम है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मैं हूं आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास। बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी चीज की। ये जो स्पेस स्टेशन है इसकी कीमत करीब $150 बिलियन यानी कि 15,000 करोड़ डॉलर है। अगर आप इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा, डिजिट्स जो हैं कैलकुलेटर की वो खत्म हो जाएंगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो दुनिया की सबसे महंगी चीज है, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ऑन अर्थ। हालांकि धरती पर नहीं है, धरती के जो ऑर्बिट है उसमें ये चक्कर काट रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो मिस्ट्री है, जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं, वो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दिखाता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है तो उसे वीडियो आप भेज देना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, और कमाल की बात यह है कि इसके हिस्सों को 136 फ्लाइट्स के जरिए भेजा गया था, एक साथ नहीं भेजा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा वजनी था। इसके जो अलग अलग पार्ट्स थे यानी कि जो 136 पार्ट्स थे उनको स्पेस में ही, अंतरिक्ष में ही साइंटिस्ट ने जोड़ा था और फिर तैयार किया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका वजन है 4,19,455 किलो। आप सोच सकते हैं कि इतनी भारी चीज को भेजने के लिए 136 फ्लाइट्स लगी थी, और 136 फ्लाइट्स में जब ये हिस्से गए तो इनको फिर वहां पर जोड़ा गया। ये अंतरिक्ष में हम इंसानों के द्वारा भेजी गई सबसे भारी वस्तु है और सबसे महंगी चीज भी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसकी लंबाई है 728 मीटर, इसकी चौड़ाई है 1085 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर, और ऊंचाई है इसकी 20 मीटर। इसमें 6 बेडरूम से ज्यादा जगह जो है वो रहने लायक है, और इसमें 2 बाथरूम है, एक जिम भी है, क्योंकि साइंटिस्ट जो है जब स्पेस में रहते हैं तो उनकी बॉडी जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, अपने आप को फिट रखने के लिए वो एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, इसीलिए जिम जो है इसमें बनाई गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब तक 15 कंट्रीज के 200 से ज्यादा साइंटिस्ट जा चुके हैं, और हमारे भारत की इंडियन ओरिजिन की जो है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी इस पर जो सर्च वर्क है वो कर चुकी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सक्सेसफुली जो पत्तेदार सैलेड है उसको भी उगाया जा चुका है, और आपको जानकर के हैरानी होगी कि वहां पर जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने से आधा खा लिया और आधा जो है वो रख लिया ताकि बाद में धरती पर उसके बारे में रिसर्च हो सके। अब आप सोच रहे हो कि ISS को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है, कैसे मेंटेन करना पड़ता है, या फिर एक बार का खर्चा हो गया उसके बाद भूल गए, ऐसा नहीं है। नासा जो है वो हर साल $400 करोड़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने में खर्च करता है, और इसका पूरा सिस्टम सेटअप करना इतना मुश्किल था कि जब इसे शुरुआत में जब इसे बनाया जा रहा था तो किसी एक कंट्री की बस की बात नहीं थी। तो इसके लिए बहुत सारे देशों ने मिलकर के कंट्रीब्यूट किया, फंड दिया, तब जाकर के ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो तैयार हुआ, जिसमें USA, रशिया, यूरोप, कनाडा, जापान जो है इन्होंने अपनी तरफ से फंड दिए थे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इसमें हीरे मोती लगे हैं इसकी वजह से इतना महंगा है, नहीं, इसके अंदर जो लैब है, जो बाकी की सुविधाएं हैं वो इतनी मॉडर्न हैं कि उन्हें बनाने में इतना सारा खर्चा हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन रहता है, किस तरीके से काम हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1998 नवंबर में ये लॉन्च हो गया था जैसे मैंने बताया, लेकिन नवंबर 2000 में फाइनली ये शुरू हुआ था, यहाँ पर काम करना शुरू किया था। इसमें अलग अलग कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं जो कि स्पेस में रह करके जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उन पर स्टडी करते हैं, और नासा के हिसाब से ये जो स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में 410 किलोमीटर ऊपर जो है अर्थ के, हमारी धरती के चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा लगा रहा है। और कुछ महीनों पहले जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके ग्रुप ने बाहर निकल करके ISS से बाहर आकर के, स्पेस स्टेशन से बाहर आकर के स्पेस वॉक की थी, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल्स हैं उनको अपग्रेड किया था। और ये जो नए सोलर पैनल्स इसमें लगे हुए हैं ये इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि एक बिल्कुल जो कारपेट होती है उसकी तरह ये स्पेस जो वहां पर एक सरफेस जो है बेसिकली उस पर बिछ सकता है, जो कि पुराने वाले जो सोलर पैनल्स थे उनसे कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन जो है ऊपर धरती के चक्कर लगा रहा है तो बिल्कुल गलत है। चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है लॉन्च कर दिया है। USA की लीडरशिप वाला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको टक्कर देने के लिए खुद के स्पेस स्टेशन को चाइना ने स्थापित कर दिया है। ये T शेप वाला है, T आकार वाला है, और इसका नाम है टियांगोंग। इस
जो ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेस स्टेशन, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है 2021 में 29 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। और इस वक्त जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस स्पेस स्टेशन में, जो कि चाइना का अपना है, उसमें मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि अगले साल तक भी कंप्लीटली एक्टिव रहेगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानने सुनने को मिलती रहती हैं। रिसेंटली मालूम चला था कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने स्पेस में 4 महीने के लिए एक अनोखे मिर्ची के पौधे को क्यूरेट किया था और इसमें मिर्ची उगाई थी। जब ये मिर्च बड़ी हो गई थी तो एस्ट्रोनॉट्स ने इसका इस्तेमाल किया और एक स्पेशल डिश बनाई। आईएसएस में जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए इस मिर्च का इस्तेमाल करके टाकोस बनाए। और जो पाड़ी की मैगन मैकआर्थर नाम के एस्ट्रोनॉट ने टाकोस की पिक्चर्स भी पोस्ट की थी और दिखाया था कि कैसे फ्रेश चिली से डिश बनाई गई। कमाल की बात यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने घर पर भी कॉल कर लेते हैं और बीच बीच में कनेक्ट होते रहते हैं। तो बेसिकली एक अलग दुनिया है जो कि ऊपर आसमान में है और धरती से 410 किलोमीटर ऊपर इस धरती के लगातार चक्कर लगा रही है। और वहाँ पर वो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि लगातार इस हमारे यूनिवर्स की बात करूं, प्लैनेट्स की बात करूं, उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको जब लॉन्च किया गया 1998 में, 2000 में फाइनली ऑपरेट होना शुरू हुआ। कहा गया था कि 2011 तक इसको जो है रिटायर कर दिया जाएगा, फिर कहा गया कि 2020 तक रिटायर कर दिया जाएगा, फिर फरवरी 2022 में कहा गया कि इसे 2031 में रिटायर किया जाएगा और जब ये रिटायर होगा तो इसे गिराया जाएगा पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, जहां पर पहले भी कई सारे सैटेलाइट्स जिनको कि रिटायर किया गया है उनको वहां सक्सेसफुली गिरा दिया गया है। तो 2031 तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है काम करना बंद कर देगा। अभी तक की जानकारी के हिसाब से हो सकता है इसे और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अगर यही बात रहती है तो 2031 में 2031 में रिटायरमेंट के लिए तैयार है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसने कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हम धरती वालों को ये बताने में कि यूनिवर्स में क्या क्या चल रहा है। तो जो स्टडीज हैं वो एस्ट्रोनॉट्स ने की हैं वहां ऊपर पहुंच करके। सारे एस्ट्रोनॉट्स को सैल्यूट करता हूं। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, ऐसी ट्रेंडिंग मजेदार बातें आपको जानने को मिलती रहेंगी।